हेलो स्टूडेंट्स, चलिए सीधा चलते हैं पॉइंट पर। जो मैंने आपसे वादा किया हुआ था कि सीम टू बी और सपोज टू बी के बाद में सीम टू हैव और सपोज टू हैव वाले जो सेंटेंस हमारे हैं वो कैसे होते हैं। ये बड़े अटकाऊ और झटकाऊ सेंटेंसेस आप समझते हैं ना, बड़ा झमेले वाले सेंटेंसेस हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। यही तो है, इसीलिए तो फराटेदार अंग्रेजी नहीं बोलना आता है। यही वो सेंटेंसेस हैं जो फंसा देते हैं और जिनमें लोग उलझ जाते हैं चक्रव्यूह में, है ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको लोग दूर करते चलकर देख करके। तो सीम टू बी और सपोज टू बी आपने समझ लिया होगा, नहीं समझा होगा तो वीडियो में चले जाइएगा, देखिएगा, लिस्ट में मिलेगा आपको, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चलो दे देता हूँ, ठीक है। वो क्लियर है, उसमें आप देख लीजिएगा। दोनों को देखे बिना एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है, फंडामेंटल अगर कोई चीज़ का आप जान जाते हैं, तब समझिए कि आपको चीज़ पूरी तरह समझ में आएगी। तो उसका फंडामेंटल जाना जरूरी है। तो ये कौन सेंटेंसेस है? ये ऐसे सेंटेंस जिसमें लगता है कि ऐसा किया गया है, पैसिव वॉइस वही है, जैसे उसे मार डाला गया है किसी के द्वारा, है ना, लगता है ऐसा कर लिया गया, वही वाला सेंटेंस है। चलिए देखते हैं, सेंटेंस से क्लियर होगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर सीम टू हैव और सपोज टू हैव, ये दो जो है क्रियाएं आपकी हैं, सीम और सपोज से बना हुआ सेंटेंस है। इसमें क्या होगा, फिर वही एक लगता है कि ऐसा कुछ हो गया है, लगता है कुछ हुआ है ना। तो सीम टू हैव जब होगा तो हमारे सब्जेक्ट ने कुछ किया होगा। जो ये यू लिखा है, दे लिखा है, ही लिखा है, इसने कुछ किया होगा, मतलब ये कर चुका है। ऐसा है जैसे कि यू सीम टू हैव डन इट, लगता है तुमने इसे कर लिया है। अब देखो लिखा नहीं यू हैव डन, अगर नहीं समझ में आता तो देखिए यू हैव डन, तुम कर चुके हो, सीम लग गया, ऐसा लगता है तुम कर चुके हो, यानी ऐसा लगता है तुमने कर लिया है ना। यू सीम टू हैव डन इट, तुम इसे कर चुके हुए लगते हो। मजा आया? हाँ, ये है सेंटेंस घुमाऊ, तुम इसे कर चुके हुए लगते हो। घंटा कोई समझा पाएगा। ये है यार प्रॉब्लम, इसीलिए तो दिक्कत होती है, मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी। दे सीम टू हैव प्लेड, वे खेले हुए लगते हैं। आइए मैदान में देखिए क्या क्या कितना हार्ड है, देखिए आप, लेकिन बहुत इजी है। दे हैव प्लेड, उन्होंने खेल लिया है, वो खेल चुके हैं। हैव लगा किस लिए है? माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बहुत प्रिय हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ ऐसी चीजें, मेरे कहने का मतलब है ऐसा घुमा रहा, देखो सेंटेंस समझना बहुत जरूरी है ना। दे सीम टू हैव प्लेड, इसका मतलब वो खेले हुए लगते हैं, मतलब लगता है उन्होंने खेल लिया है। जब आपको लगेगा ना कि इट सीम्स दैट ही हैज प्लेड, वही वाला है, आई थिंक ही हैज प्लेड, वो खेल चुका है। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है कुछ करेगा, यहाँ सब्जेक्ट कुछ करेगा। और यहाँ पर देखिए सीम टू हैव बीन जो लिखा हूं, यहाँ सब्जेक्ट के साथ कुछ होगा, मतलब उसके साथ कोई दूसरा करेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है एक्शन में आएगा और सब्जेक्ट अपना काम करेगा, ठीक है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में है ये। और यहाँ पर पैसिव वॉइस में बीन जो लगा हुआ है, इसके साथ कोई क्रिया होगी, हो तो आप जान गए ना खेल कि क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। यू आर सपोज टू हैव डन इट, देखिए सेम मैंने वैसे जैसे पिछला बताया था, सीम टू हैव सपोज टू हैव दोनों का एक ही मतलब होगा, एक ही सेंस लगेगा। बस इतना फर्क है कि सीम के साथ में कोई इज एम आर वाज बर टू बी क्रिया नहीं लगेगी, और सपोज के साथ में ऐसा लगता है यू आर सपोज टू हैव डन इट, यानी माना जाता है तुमने इसे कर लिया है, अर्थात तुम इसे कर चुके लगते हो। फिर अगला, ही इज सपोज टू हैव टोल्ड दिस, तुम इसे कहे हुए लगते हो, मतलब तुमने इसे कह दिया है, लगता है तुम इसे कहे हुए लगते हो, है ना। होता नहीं सेंटेंस लगता है, इसे हमने सुना है, इसे सुना हुआ लगता है ना, वो वाला चीज है। तो दे आर सपोज टू हैव ईटन, लगता है उन्होंने खा लिया है, मतलब भोजन वो कर चुके हैं। दे आर सपोज टू हैव ईटन, या दे सीम टू हैव ईटन, वे खाए हुए लगते हैं, मतलब लगता है उन्होंने खाना खा लिया है। तो ये वाला सेंटेंस है जब सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है कि उसने ऐसा कर चुका होगा, ऐसा उसने कर लिया है। अब सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, देखिए जब बीन लगेगा, इट सीम्स टू हैव बीन टाइप्ड, इसे लगता है टाइप कर लिया गया है। इट माने कागज, जो आपको टाइप करना था, जो भी चीज आप बताने वाले हैं। इट सीम्स टू हैव बीन टाइप्ड, इट सीम्स ऐसा लगता है टू हैव बीन टाइप्ड, मतलब ये टाइप किया जा चुका है। तो ये भी एक सेंटेंस है ना। आप कह सकते हैं आई थिंक दिस हैज बीन टाइप्ड, ये टाइप किया जा चुका है, तो वही वाला सेंटेंस यहाँ घुमा देंगे। अगला देखिए, ही सीम्स टू हैव बीन किल्ड, बहुत बढ़िया सेंटेंस है। अक्सर हमेशा पेपर में कहीं खतरनाक कोई घटना हो जाती है तो कैसे बोलते हैं, ही सीम्स टू हैव बीन किल्ड, लगता है उसे मार डाला गया है, लगता है उसे मार डाला गया है, तो ही सीम्स टू हैव बीन किल्ड। फिर अगला है, यू सीम टू हैव बीन बीटन, लगता है तुम्हें पीटा गया है, तुम पीट डाले गए हो। यू सीम टू हैव बीन बीटन, मतलब यहाँ कर्ता के साथ में कांड जो है किसी दूसरे ने किया है, कि तुम्हें लगता है ऐसा हो गया है। वहां था कि तुमने इसे कर लिया है, तुम कर चुके हो, और यहाँ यू सीम टू हैव बीन बीटन, तुम्हें पीट डाला गया है, लगता है तुम्हें पीट डाला गया है, यानी किसी के द्वारा। अब आगे बाई लगे, आप बाई लगा सकते हैं, यू सीम टू हैव बीन बीटन बाई राम, लगता है राम के द्वारा तुम पीटे हो,
या किसी और द्वारा तो बाई लगा करके आप अपना जो है एजेंट लगा सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, यू आर सपोज टू हैव बीन टॉर्चर्ड, यानी यू सीम टू हैव बीन टॉर्चर्ड, सेम वही चीज, यानी लगता है तुम्हें टॉर्चर किया गया, तुम्हें प्रताड़ित किया गया है। अगला, यू आर सपोज टू हैव बीन एब्यूज्ड, लगता तुम्हें गाली दी गई है, अर्थात तुम किसी के द्वारा गाली दिए गए हो। ये आपका बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था और मुझे लगता है बहुत ही फायदा आपको पहुंचा होगा, क्योंकि मैं भी इसी में उलझता था। और इसी टाइप वो सेंटेंस है जो हम फर्राटा बोलना चाहते हैं, है ना, लेकिन ये फंसाते हैं। तो आप इन सेंटेंस को लिखिए, 2-4 सेंटेंस खुद से बनाइए और निश्चित रूप से प्रैक्टिस ज्यादा करिए। आप अगर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो कहा गया प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, अब होमवर्क में देखिए, लगता है उसे मार डाला गया है, आप इसे करके कमेंट बॉक्स में प्लीज हमें लिख कर भेजिएगा। लगता है इसे लिख लिया गया है, तीसरा, लगता है इसे पूछा गया है। और वीडियो आपको लाइक अगर आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई गलती है तो प्रिय स्टूडेंट मुझे माफ कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।